वेलकम हीलिंग पर्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको आप किस तरह से कर सकते हैं या उनमें क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं, किस तरह से आपको डिवाइन हेल्प कर सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये रीडिंग रहेगी इसी बारे में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत सारा वेलकम है, फिर से वापस आए हैं तो भी आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। आपके प्यार, साथ और सहयोग के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए मैं दिल से आभारी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखते हैं कि आपको यहाँ पे डिवाइन क्या गाइड करना चाहता है, किस तरह की एनर्जीज हैं आप लोगों की, क्या आप लोगों के लिए ऑप्शन आते हैं। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए जो पहला कार्ड है ये कार्ड है लेट गो ऑफ स्ट्रेस का। तो ऑप्शन 2 के लिए डिवाइन यहाँ पे कौन सा कार्ड देना चाहता है, किस तरह की एनर्जीज हैं। ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है, ये कार्ड है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड का। ये कार्ड जब मैंने डेक उठाया था तब भी ये कार्ड सामने ही था, यानी कि इसकी एनर्जीज पहले से ही प्रेजेंट थी। तो ऑप्शन 3 के लिए डिवाइन यहाँ पे कौन सा कार्ड देना चाहता है, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, आपके लिए कार्ड है यू आर गिफ्टेड का। तो आप अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चुन सकते हैं, एक से ज़्यादा चुन सकते हैं, या फिर आप गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो ये हैं आपके 3 ऑप्शन। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आपको आपकी जो टाइम स्टैम्प्स है वो मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कार्ड चुना है लेट गो ऑफ स्ट्रेस का। तो जो भी स्ट्रेस आप ले रहे हैं उसको बाहर निकालने के लिए, उसको छोड़ने के लिए कह रहा है। पर लेकिन पहले एक बार आपके कार्ड देखते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज हैं आपकी। आपकी जो नेक्स्ट कार्ड है ये कार्ड है इट्स ओके टू बी डिफरेंट का। ओके, तीसरा कार्ड अपने आप ही आ गया है लाफ्टर का। तो ऑप्शन 1 की एनर्जीज किस तरह की हैं, किस तरह के मैसेजेस हैं ऑप्शन 1 के लिए। ग्रैंड पेरेंट का यहाँ पर मैसेज है। ओके, आपके एंसेस्टर्स भी हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 के लिए किस तरह की एनर्जीज हैं ये कार्ड लेंगे। ट्राई समथिंग न्यू, बहुत ही खूबसूरत और अलाइनमेंट के अंदर हैं आपके मैसेजेस। किसी चीज़ को डेफिनेटली आप यहाँ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं। हैप्पी थॉट्स का मैसेज है, आपके पाइल को बहुत सारा खुश होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है। एक बार कार्ड ले लेते हैं, फिर देखते हैं आपकी रीडिंग और एनर्जीज किस तरह की हैं। तो ऑप्शन 1 की एनर्जीज, तो ऑप्शन 1 की एनर्जीज किस तरह की हैं यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सारे इल्यूजन्स भी हैं। ओके, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड आया है। ओके, ऑप्शन 1 के लिए ये कार्ड भी आया है। तो ऑप्शन 1 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। ओके, इस जगह पे 2 कार्ड हैं तो 2 ही लेंगे। आज जो भी कार्ड्स आएंगे मैं उनको हटाऊंगी नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए न जाने आपके लिए कौन सी बात कहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकती है। ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए किस तरह की एनर्जीज है यहाँ पे। जो पेंटाकल्स की, बहुत ही खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ सूट्स का कार्ड। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी एक्चुअली में। तो यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ उभर के आई है आपके कार्ड्स को देख के, कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे काम कर रहे हैं या इस तरह के कामों के अंदर हैं जहाँ पर आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपके जो पितृ हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव हैं। आपके अंदर जो कुछ भी क्वालिटीज़ आई हैं, कुछ गुण आए हैं, कुछ काम करने के तरीके आए हैं, वो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपके ग्रैंड पेरेंट के हैं, आपके एंसेस्टर्स के हैं, आपके पूर्वजों के हैं। उस तरह की एनर्जीज हैं यहाँ पे जो कि आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद करेंगी, और ये चीज़ें आपको आपके एंसेस्टर से मिलती है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे जो फैमिली बिजनेस है उसको संभालते हूँ। यहाँ पे आपके लिए जो पहला कार्ड है लेट गो ऑफ स्ट्रेस का, ये कार्ड कहता है कि लोगों का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि जब आप अदर लोगों के स्ट्रेस को ले लेते हैं, जब आप उनकी परेशानियां अपने दिमाग पे हावी कर लेते हैं, तो आप अपनी जो चॉइसेस हैं उनको सही तरीके से नहीं कर पाते। आपके एंसेस्टर्स भी ये चाहते हैं, डिवाइन भी ये चाहता है कि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ऑप्शंस को चूज करने की या अपनी लाइफ में कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप लोगों की तरफ ध्यान देना बंद करें कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या फिर उनकी एनर्जीज किस तरह की हैं। जब तक आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। यहाँ पर अगर आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहते
चाहते हैं या फिर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छाओं के साथ में कनेक्ट हों। और अपनी इच्छाओं के साथ में आप तभी कनेक्ट हो सकते हैं या उनको समझ सकते हैं जब आप किन्हीं और लोगों की चिंताएं जाने दें या फिर आप जो लोग आपको स्ट्रेस दे रहे हैं उसको आप जाने दें। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पे लोगों के सामने खरा उतरना चाहते हैं, इसलिए भी आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और बहुत सारी जो एनर्जीज हैं आपको खुद को सही प्रूव करने में ही लग जाती हैं। आप अपने आप को शायद बहुत वॉच करते हैं कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपने एक कदम सही उठाया, दूसरा कदम ठीक उठाया कि नहीं, यानी कि आपके ऊपर ना बहुत सारा प्रेशर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो याद रखिएगा कि मैनिफेस्टेशन कभी भी, कोई भी किसी भी तरह का मैनिफेस्टेशन किसी भी प्रेशर के अंदर आप क्रिएट नहीं कर सकते। जब भी आप इस तरह की कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आप वहाँ स्ट्रेस्ड होंगे या फिर आपके ऊपर अदर लोगों की एनर्जीज हावी होंगी, तो फिर आप वहाँ पर कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए डिवाइन जो आपसे कह रहा है वो यही है कि तो सबसे पहले आपको यहाँ पे तनावों को जानने देना चाहिए, सही और गलत की परिभाषा को जानने देना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ओके है, डिफरेंट होना आपके लिए ओके है। क्योंकि जब आप डिफरेंट होते हैं तभी आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है लोग एक जैसा काम कर रहे हों, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हों, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हों, तो करने दीजिए जिसको जो कर रहा है, आप वो कीजिए जिसके लिए आप बने हैं। आप कुछ डिफरेंट करने के लिए बने हैं और आपको वही करना चाहिए। आप भीड़ चाल का या भेड़ चाल का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर ये ट्रस्ट आपको नहीं है तो ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके लिए कार्ड आया हुआ है ट्राई समथिंग न्यू का। अगर आपको किसी परंपरागत तरीके में या किसी ट्रेडिशनल वे में आपको चीज़ों में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, तो उसी ट्रेडिशनल चीज़ में आप कुछ मॉडर्न चीज़ मिलाकर उस काम को नए तरीके से कर सकते हैं। हो जरूरी नहीं है कि सब लोगों को सब तरह की सब चीज़ ही सूट करे, तो कुछ लोगों को कुछ बातें सूट नहीं करती। यहाँ पर आपके लिए भी कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ डिफरेंट यहाँ पर आपको क्रिएट करना है। उसके लिए जरूरी है कि आपका नज़रिया भी डिफरेंट हो, और अगर आपका नज़रिया डिफरेंट है, आपका व्यक्तित्व अलग है, आपकी सोच अलग है, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए आपका प्लस पॉइंट है। आपके अंदर जो कुछ भी डिफरेंट है वो आपका प्लस पॉइंट है। इसलिए उसको लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रहिए कि आप एक विक्टिम मोड में चले जाएं, क्योंकि शायद पास्ट में आपके साथ लोगों ने बहुत कुछ ऐसा किया है जहाँ पर आपको परेशानी में, जहाँ पर आपको कुछ ऐसी एनर्जीज दी गई हैं कि आप शायद यही सोचते रहे कि चीज़ें आपके द्वारा ही गलत हुई या आपसे ही गलत हुई। लेकिन आप थोड़े से डिफरेंट हैं, इसलिए लोग शायद आपको जल्दी समझ नहीं पाते, आपको बहुत जल्दी जज करते हैं या फिर आपके बारे में बहुत जल्दी कोई राय बना लेते हैं, और जिसका अफसोस उनको डेफिनेटली चाहे साल भर बाद हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 10 साल बाद हो, उसका अफसोस उनको जरूर होता होगा। आपके जीवन में शायद ऐसे बहुत लोग आए होंगे जो कि आपसे कुछ दूर या कुछ वक्त तक दूर रहने के बाद आपसे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करते होंगे। आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं कि जब आप किसी के ऊपर एक बार अगर आप किसी से मिलने तो उसके ऊपर आप छाप छोड़ते हैं, क्योंकि आप आपके जैसा क्योंकि कोई और नहीं हो सकता है। आपकी जिस तरह की एनर्जीज हैं, ये एक ऐसे इंसान की एनर्जीज को बता रही हैं जो दूसरों की केयर करता है, उनकी रियल में उनको पूछता है, उनके लिए करने की कोशिश करता है। तो इस तरह की जो सेल्फलेस वाली एनर्जी होती है, लोग उसको बहुत समय तक याद रखते हैं, क्योंकि आज की तारीख में, आज के समय में सेल्फलेस एनर्जी का मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी एनर्जीज ऐसी ही हैं। अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लाफ्टर का। आपकी इस पूरी जर्नी के अंदर आपके लिए जरूरी है कि आप बहुत ही ज्यादा लाइट एनर्जीज के साथ में काम करें। स्ट्रेस का मैसेज है, लाफ्टर का मैसेज है, और यहाँ पे मैसेज है हैप्पी थॉट्स का। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि चाहे वो आपका परिवार आपको टेंशन दे रहा हो, लोग आपको दे रहे हो, आपका वर्क प्लेस आपको दे रहा हो, कोई भी बात ऐसी जो कि आपको तनाव देती है, वो आपके किसी काम की नहीं है, वो आपकी जर्नी का हिस्सा नहीं है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, अगर आप रियलिस्टिक बेस पे बनाते हैं तो भी, और अगर आप उसके लिए अवेयर हैं तो भी, वो चीजें आपकी हेल्प करती हैं कि आप अपने रियलिस्टिक गोल को पूरा करें, अपने ड्रीम्स को आप फॉलो करें, डिसीजंस को आप फॉलो करें और आगे की तरफ आप बढ़ जाएं। आपका स्ट्रेस को छोड़ देना ही आपके मैनिफेस्टेशन और ड्रीम्स डिजायर्स की तरफ आपको लेकर जाएगा। यहाँ पर कार्ड है नाइट। पहले इस कार्ड को देख लेते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड है। द हेरोफेंट का कार्ड भी एक एंसेस्टर एनर्जी को बताता है इस वाले डेक के अंदर, क्योंकि बहुत ही बुजुर्ग इंसान का कार्ड है जिसके पास विजडम है। ऑलरेडी ग्रैंड पेरेंट का यहाँ पे कार्ड है। अगर मैं इसको यहाँ पर रख दूं और इसको यहाँ पे रख दूं तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली में, और शायद इसको ऐसा ही रखना चाहिए, क्योंकि आपको अपना काम बहुत ही हंसी खुशी और मजाक के साथ करने की जरूरत है, लाइट एनर्जीज के साथ करने की जरूरत है, और सबसे बड़ी बात, अपने काम को एंजॉय करते हुए करने की जरूरत है। ये स्पेसिफिकली आपके ये दोनों ही कार्ड पैसों की हैं, पेंटिकल्स के हैं। ये कार्ड आपकी खुशियों की बात करते हैं, आपकी इमोशंस की बात करते हैं। ये कार्ड आपकी विजडम की बात करता है, और ये कार्ड बात करता है आपके उस कार्मिक पैटर्न की जो कि आप लगातार अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग टैरो कार्ड से
पहले ही समझ जाते होंगे कि किस तरह की रीडिंग आने वाली है, क्योंकि आप लोग रीडिंग्स तो बहुत सारी देखते ही हैं डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत सारी एनर्जीज आपको अपने आप ही समझ आ जाती होंगी। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड आपको उत्साह से आगे बढ़ने के लिए कहता है, और ये कार्ड है आपके लिए आपके सैक्रल चक्र का, और ये कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करें उसमें अपने ड्रीम्स, डिसीजन और अपने जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी डिजायर्स, उनको फॉलो जरूर करें, उनकी तरफ मेहनत करें, लेकिन वो किसी भी हार्श और हार्ड एनर्जी से आपको नहीं मिलेंगी, वो किसी भी टेंस्ड एनर्जी से आपको नहीं मिलेंगी, वो आपको मिलेंगी आपके अपने आप को रिलैक्स कर देने से। यानी कि एफर्ट्स तो आप कीजिए, लेकिन उसके अंदर अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं लाइए, और अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो वो आप जरूर कीजिए। आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज आप, और स्पेसिफिकली अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप डिफरेंट तरीकों को आप ट्राई कीजिए, आप अपने काम को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, आप नए तरीके से कामों को एडवर्टाइज करने की कोशिश कीजिए, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने काम को फैलाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको कोई ना कोई हेल्प मिल सके अपने काम की, अपने बिजनेस की, अपने लिए जॉब ढूंढ रहे हैं अगर आप, तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, लोगों से मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, एक कनेक्शन बिल्डअप कीजिए, अपने कामों को डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी लिखा है इट्स ओके टू बी डिफरेंट, यहाँ पे एक कार्ड है ट्राई समथिंग न्यू का। तो आपकी लाइफ में आप जिस भी डिजायर को अपनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि आप उसमें डिफरेंट अप्रोच को जरूर लगाएं, कुछ नया ट्राई करें, या फिर अगर आप एक ही जगह पे एक ही सर्कल के अंदर अगर आप कोई रिलेशन ढूंढ रहे हैं या उन्हीं लोगों के बीच में आप कोई रिश्ता चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर उस सर्कल से बाहर का हो और आप एक ही सर्कल में बंधे हुए हैं। हो सकता है कि आप एक ही जगह से अपनी डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका मैनिफेस्टेशन या फिर आपकी जो डिजायर रिजल्ट है वो आपको किसी और अदर एरिया में आना हो। यानी कि आप डिफरेंट हैं, इसलिए आपको लोगों की तरह नहीं सोचना है, आपको लोगों से थोड़ा डिफरेंट सोचना है। और अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप अपने पढ़ाई करने के तरीकों को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, अगर आपको बोरियत होती है या फिर आपको कुछ कंफ्यूजन होते हैं तो, या फिर उसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि उसमें आप कुछ नया ऐड कर सकते हैं। कोई भी नई टेक्निक, पढ़ने की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, याद रखने की भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो आप उसमें से भी किसी का यूज कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल आपकी लाइफ में जिस भी एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उस एरिया के अंदर आपको डिफरेंट अप्रोच लगानी चाहिए और कुछ नया ट्राई करना चाहिए और उससे नहीं घबराना चाहिए। तो कुछ नया आप ऐड करेंगे, अगर आप कोई स्पेसिफिकली पुराना काम करते हैं, यानी कि अगर आप स्पेसिफिकली कोई ट्रेडिशनल काम करते हैं, कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि आपके परिवार से जुड़ा है, पुराने लोगों से जुड़ा है, तो उसमें भी आप कुछ नया यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप डिफरेंट है तो डिफरेंट चीजें आपको डिफरेंट रिजल्ट जरूर देंगी। तो इसका जो कॉन्फिडेंस है आपको होना चाहिए। ये कार्ड भी कहता है कि आपको विजडम का यूज करना चाहिए, आप नए तरीके को अपनाइए, लेकिन आप जो पुराना विजडम है उसको जरूर लीजिए, चाहे वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपको मिल रहा हो या जो बड़े आपको कहने की कोशिश कर रहे हो। आपके पाइल में डेफिनेटली यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स की एनर्जीज हैं, जहां पर आपको पुराने तरीकों से चलते हुए उसमें कुछ नया ऐड करना है, यानी कि पुराने को नहीं छोड़ना है। पुराने को अगर आप पूरी तरह से बंद करने की कोशिश करेंगे या फिर आप उसको समेटने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें आपके लिए खराब हो जाएंगी। नियम कानून लाइफ में होने इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप फिर कायदे से चलते हैं। हर इंसान बिना कायदे के नहीं रह सकता, इसलिए कुछ लोगों के लिए नियम कानून कायदे बहुत ज्यादा जरूरी हैं, अदरवाइज वो लोग नियम कानून कायदों के बिना बहुत ही ज्यादा एक वाइल्ड एनर्जी में चले जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए परिवार में बड़ों का होना या फिर अगर आप पुरानी चीजों को फॉलो कर रहे हैं या उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसको करना बहुत ही अच्छी बात है। ये आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है, कोई सी भी बात हो सकती है, लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हैं ट्रेडिशनल होते हुए भी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की एनर्जीज को, उनको उसकी विजडम को लेते हुए भी आप यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट और नया क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी जो परफॉर्मेंस का प्रेशर है कि आप किस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसको आपको यहाँ पे छोड़ना होगा। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ व्हील्स का, ये कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। ये कार्ड कहता है कि आपको किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। आपको जब भी ये लगे कि आपको कोई आर्ग्यूमेंट में घसीटा जा रहा है या फिर आपके साथ कोई दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर आपको हैप्पी थॉट्स को चूज करना है। आपको उस वक्त उन चीजों को सोचना है जो कि आपको खुशी देती हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अपने परिवार के साथ में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्यूट चल रहा हो या हो जाता हो, लेकिन फिर भी आपकी जो भी सिचुएशन है, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सारे मैनिफेस्टेशन के अंदर आपकी जो फोकस्ड एनर्जी है, आपका ग्राउंडेड होना है। और चीजों में ये कार्ड भी ट्रेडिशनल एनर्जी की बात करता है, पेंटिकल्स के कार्ड भी ट्रेडिशनल एनर्जी की बात करते हैं, और आपके पाइल के अंदर भी ट्रेडिशनल एनर्जीज हैं, यानी कि आप उन लोगों में भी हो सकते हैं जो कि बड़े बुजुर्गों को बहुत महत्व देते हैं या फिर नियम कानून कायदों को मानते हैं।
तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, थोड़े से अपने कमिटमेंट्स को आपको पूरा करना होगा। और यहाँ पर ये कार्ड है मिरेकल्स का। ये कार्ड कहता है कि आपके लिए मिरेकल्स होते हैं और वो जरूर होते हैं जब आपको ये ट्रस्ट होता है, जब आपको ये पता होता है कि आपके लिए चीज़ें होंगी। यानी कि सबसे पहले खुद पे ट्रस्ट आपका होना चाहिए और मिरेकल्स होंगे, क्योंकि अगर आप चीज़ों में स्ट्रेस को जाने देंगे, एक डिफरेंट अप्रोच रखेंगे, थोड़ा सा लाइट एनर्जी के साथ में काम करके अपनी विजडम को यूज़ करेंगे और कुछ ना कुछ नया ट्राई करेंगे और हैप्पी थॉट्स को चुनेंगे, तो डेफिनेटली आपके लिए मिरेकल्स तो होंगे ही होंगे। रिट्रीट का यहाँ पे मैसेज है, तो अगर आपको कुछ डिसीजंस लेने से पहले अगर आपको थोड़ा सा शांति की ज़रूरत है या कुछ सोचने की ज़रूरत है, तो आप जरूर लीजिए, अपना समय लीजिए। आपको कोई भी चीज़ एकदम से करने की ज़रूरत नहीं है। 9 का कार्ड है और यहाँ पर 10 के कार्ड में आपको जाना है, तो डेफिनेटली 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक कार्मिक कार्ड है। अभी तक जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्मा का रिजल्ट था और वो कर्मास आपके रिजॉल्व हुए हैं। जो आपकी लाइफ में पिछला टाइम गया है उसमें बहुत सारे कर्मास आपने यहाँ पर भोगे भी हैं और ये फुल मून आते आते आप बहुत सारी चीज़ें अभी और रिलीज करने वाले हैं। तो आपको ज़रूरत रहेगी कि एक तो फुल मून का रिचुअल जरूर करें। मैंने वीडियो बना ही दिया है ऑलरेडी, आप उसको कीजिएगा, क्योंकि उस दिन इक्लिप्स है। इक्लिप्स के दिन ये जो टाइम पीरियड है ना, ये आने वाला जो मंथ है बहुत ही इंटेंस एनर्जी का है। तो अपने आप को जितना आप हैप्पी थॉट्स में रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे और लाइफ में पॉजिटिव नजरिया लेकर चलेंगे, किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी देखने की कोशिश नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा आप बचे रहेंगे। इसलिए अभी से स्ट्रेस को जाने दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत कुछ ऐसा है जो कि अभी और भी फेस करना है। लेकिन बिना घबराए हुए ये सोच और समझ कर कि जो भी होगा वो बहुत बेहतर होगा और उसमें मिरेकल्स जरूर होंगे। अपने आप को रिचार्ज करने का भी टाइम है, यानी कि जब आपको लगे कि आपको रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट जरूर कीजिएगा। इंटेंशन का कार्ड है, आपकी इंटेंशन को सेट कीजिए अपने लिए मैनिफेस्टेशन करने के लिए, अपनी डिजायर्स को पूरा करने के लिए, कि एक्चुअली आप क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आप पाना चाहते हैं। हालांकि आप शायद बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपनी इंटेंशन को सेट कर रहे हैं, आप कोई हो सकता है रिचुअल्स भी कर रहे हो, आप प्रेयर भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कर रहे हो और ईश्वर में आपकी आस्था भी बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हो। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप कर रहे हैं और उसके रिजल्ट आएंगे आपके लिए। लेकिन जहाँ पर आपको ये लगे कि थोड़ा सा आपको रिलैक्स होना है, रिट्रीट में जाना है, अपने आप को नर्चर करना है, वो आपको जरूर करना चाहिए। न्यू लव का यहाँ पे मैसेज है। ये न्यू लव आपके लिए कोई सा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए कार्ड है ट्राई समथिंग न्यू का और ये कार्ड भी है न्यू लव का। और मैंने आपसे ये कार्ड यही बात कहता है जो कि बात मैं आपसे कह रही थी, कि आपको सिर्फ एक ही दायरे में सिमट के काम नहीं करना। अगर आप कोई नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं, अगर सेम सर्कल के अंदर आप ढूंढ रहे हैं तो शायद वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप कोई काम करने की सोच रहे हैं तो सेम सर्कल में वो सक्सेस जो है आपको नहीं मिलेगी। अगर कुछ ऐसा है जो कि आप सेम रहकर करना चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट होंगी। तो जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहेंगे उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएट होगा, नए तरीके से क्रिएट होगा। न्यू लव का कार्ड भी यहाँ पर यही कहता है कि जब भी आपको ये इंट्यूशन हो कि आपको कुछ करना है, कहीं जाना है, किसी से मिलना है, तो बिना सोच विचार में ज़्यादा समय गवाए हुए आपको कोई ना कोई एक्शन लेना है। तो होप कि इससे आपको मदद मिले। बॉटम ऑफ द डेक भी कार्ड है आपके लिए प्लेफुलनेस का, यानी कि हंसते हुए आपको अपने लिए आने वाला समय बिताना है और जो भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं बहुत ही लाइट एनर्जीज के साथ में आप कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को आपको बाहर ले जाना चाहिए। शायद आप बहुत समय से घर में बैठे हैं या फिर आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, थोड़ा सा खुली हवा की आपको ज़रूरत है। थोड़ा सा नेचर में जाइए, थोड़ा सा देखिए, समझिए, सुनिए और अपना टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप थोड़े से रिचार्ज यहाँ पर होकर अपनी न्यू इंटेंशन सेट कर सकें और उस न्यू इंटेंशन के साथ में कुछ ना कुछ नया जरूर क्रिएट होगा। तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आप लोग जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में किस तरह से हो सकती हैं, या उनको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको किस तरह की यहाँ पे एनर्जीज को चेंज करने की ज़रूरत है, किस तरह से अलाइनमेंट में आ सकते हैं आप। तो आपने जो कार्ड चुना है ये कार्ड है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड का। तो पहले एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके, फिर देखते हैं कि आपकी एनर्जीज किस तरह की यहाँ पर हैं। आपके लिए कार्ड है थैंकफुल का। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 की एनर्जीज किस तरह की हैं। तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज के लिए डिवाइन उनकी स्पिरिचुअल टीम उनको क्या गाइड करना चाहती है उनके मैनिफेस्टेशन के लिए। क्रिएटिव का यहाँ पे मैसेज है बहुत ही खूबसूरत। तो डिवाइन ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम क्या गाइड करना चाहती है उनको उनके मैनिफेस्टेशन के लिए। पैट्स का यहाँ पे मैसेज है बहुत ही लाइट एनर्जीज। ऑप्शन 2 की एनर्जीज किस तरह की है उनके मैनिफेस्टेशन के लिए। ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम उनको क्या गाइड करना चाहती है, क्या बताना चाहती है प्लीज। थैंक यू। इमेजिन का मैसेज है यहाँ पे।
ओके, आपको बहुत ही लाइट एनर्जीज के साथ में काम करना है वेरी सून। क्यों करना है? क्योंकि शायद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, या किस तरह से होंगी और कब होंगी। कुछ सवाल चल रहे हैं शायद आपके मन के अंदर। एक बार कार्ड ले लेते हैं आपके, फिर देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज किस तरह की यहाँ पर हैं। तो ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम उनको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती है उनकी मैनिफेस्टेशन के लिए। द फूल का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत। तो ऑप्शन 2 की एनर्जीज कैसी हैं यहाँ पे उनके मैनिफेस्टेशन के लिए, कि स्पिरिचुअल टीम उनको क्या गाइड करना चाहती है। ओके 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 ओके, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आया है ये कार्ड। ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 2 को उनके मैनिफेस्टेशन के लिए। आपको डाउट्स बहुत हैं, शायद बहुत डाउट्स हैं अभी भी। हालांकि आप अपनी मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए देख तो रहे हैं, लेकिन शायद डाउट आप बहुत करते हैं। तो ऑप्शन 2 की स्पेशल टीम यहाँ पे उनको क्या गाइड करना चाहती है। द टावर का कार्ड है। ओके, किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये कार्ड नहीं आना चाहिए था। ऑप्शन 2 की ओके, ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 2 को उनके मैनिफेस्टेशन के लिए। सारे कार्ड तो नहीं दे सकते है ना। तो ऑप्शन 2 की स्पिरिचुअल टीम क्या गाइड करना चाहती है ऑप्शन 2 को। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, पर इस कार्ड को भी देख लेते हैं। 8 ऑफ ईज का कार्ड है। ऑप्शन 1 चुनने का सोचा था तो उसको आप सुन सकते हैं। तो इस कार्ड को रख लेते हैं, क्योंकि इस बार मैं कार्ड्स को हटा नहीं रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो देखते हैं कि क्या एनर्जीज हैं आपकी। तो यहाँ पर आपने कार्ड चुना है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड का। यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। आपके लिए समय है कि आप जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं अगर एंडिंग की तरफ हैं उनको बिल्कुल एंड करें, और ये देखें कि किस तरह से आप अपने काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी डेफिनेटली कोई ना कोई नई यात्रा शुरू होने वाली है। आगे बढ़कर आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं। आप में से कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ ओवरऑल जैसे कहते हैं ना कि ओवरऑल ग्रूमिंग करना, ये कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ ओवरऑल चेंज होने वाली है पूरी तरह से। द फूल का कार्ड भी आपके लिए यहाँ पे जर्नी की बात करता है, और यहाँ पर भी जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये कार्ड भी टोटली न्यू जर्नी की बात करता है। और वैसे भी यहाँ पर आपके लिए इधर बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, ये कार्ड है वेरी सून का। तो आपकी यहाँ पे कोई चीज एंडिंग और बिगनिंग की तरफ है, क्योंकि ये कार्ड है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड का। कुछ स्टार्ट कर रखा है आपने, जैसे ही वो अंत हो जाएगा वैसे ही द फूल के कार्ड के साथ में आपकी न्यू जर्नी स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये मैनिफेस्टेशन की बात ऐसी ही है कि कोई ना कोई बात ऐसी है जहाँ पर आपका या तो कोई बिलीफ सिस्टम है, या फिर आपकी कोई सोच है, या कोई डिसीजन है जो कि रुका हुआ है। जैसे ही आप उसको ले लेंगे वैसे ही आपकी ये जर्नी नई स्टार्ट हो जाएगी। आपके लिए जरूरी रहेगा ये देखना कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें हैं, कौन से रिश्ते हैं, जिस भी वजह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। तो ये कौन सी बात है जिसको आपको यहाँ पे कुछ कंप्लीट करना है। अगर आप न्यू लव को तलाश रहे हैं और पुराने के साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर उस पुराने को रिलीज करेंगे, तभी आपकी लाइफ में न्यू लव आ पाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 में न्यू लव की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि थैंकफुल होने का मैसेज है आपके लिए। आपको ये जरूरी है कि जब भी आपको ये लगे कि आपको किसी की मदद करनी है, देखिए बातें वही रहेंगी, क्योंकि कार्ड्स भी वही हैं, एनर्जीज भी वही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मैसेजेस ना लाइफ में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमेशा ही जरूरी होती हैं, और वो आपकी लाइफ में एक लाइफ स्टाइल में होनी चाहिए। जैसे कि ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज आपकी लाइफ स्टाइल में होनी चाहिए। यहाँ पर आपके लिए थैंकफुल का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि आपको उन लोगों, उन चीज़ों के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में आपको बैड एक्सपीरियंसेस देके गए हैं। जी हाँ, ये कार्ड यही कहता है कि आप उन लोगों को थैंक यू कहिए। इन दोनों कार्ड्स के कलर कितने सेम है, और ये दोनों ही लोग कैसे सेम तरीके से बैठे हैं, है ना। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज भी है यहाँ पे वैसे, लेकिन ये कार्ड कहता है कि जब यहाँ पे भी देखिए पेट की एनर्जीज हैं, और यहाँ पर ये कार्ड ही पेट का आया है, और फेरीज भी हैं। इनमें बहुत ही लाइट एनर्जीज के साथ में आपको काम करना है। अगर फूल का जो कार्ड है, ये भी बहुत ही लाइट एनर्जीज की बात करता है, बहुत ही प्लेफुलनेस वाली एनर्जी की बात करता है, जो कि ऑप्शन 1 की एनर्जी से आ रही है आपकी। तो थैंकफुल का कार्ड आपसे यही कहता है कि लोगों के प्रति आभारी होइए। अगर आप आज अकेले हैं, या फिर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसमें एक अकेलापन है, आप अपने अकेलेपन से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आपकी बातों को कोई सुनता या समझता नहीं है, तो यकीन मानिए आपको सबसे ज़्यादा, या किसी भी इंसान को जीवन में सबसे ज़्यादा उन लोगों का आभारी होना चाहिए जिन्होंने आपको अकेले छोड़ा। क्यों? क्योंकि इससे आपको जीवन में ये पता चलता है, 2 बातें पता चलती हैं कि एक, आपको किस तरह के लोग जीवन में नहीं चाहिए, और दूसरा
दूसरी बात आपको ये पता चलती है कि किसी को दुख देना या किसी को ऐसे अकेले छोड़ना कैसा होता है। यानी कि आपके 2 एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लेसन्स कंप्लीट होते हैं कि एक आपको यहाँ पे किसी को दुख नहीं देना है इस तरह का, और दूसरा कि आपको जीवन में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कि आपको ऐसे एक्सपीरियंस देते हैं। तो ये 2 बड़े बड़े लेसन आप लर्न करते हैं ऐसे लोगों की वजह से। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है ये समझना कि आपको उन लोगों के लिए, उन सिचुएशंस के लिए, उन हालातों के लिए, उन बातों के लिए आभारी होना चाहिए जो कि आपके जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हुई। इसलिए जब आप उसको उनके लिए थैंकफुल होंगे, हो सकता है आपके जीवन में अगर कोई रिश्ता मैनिफेस्ट हो जाता, वो आपका लवर तो बहुत अच्छा होता लेकिन आपका लाइफ पार्टनर वो अच्छा नहीं निकलता। तो अच्छा है कि वो आपके जीवन से चला गया। अगर आप किसी एक ही जॉब में रहते रहते और वहाँ पर आपकी कोई ग्रोथ कभी होती ही नहीं, तो फिर वो आपके लिए अच्छी कैसे होती। तो अच्छा है कि कोई जॉब छूटी तभी आपके लिए कुछ नई मैनिफेस्ट होगी। अगर अभी नहीं हुई है तो डेफिनेटली वो होगी, लेकिन यहाँ पर पास्ट में आपकी कुछ ऐसी एनर्जी स्टक है जहाँ से निकलने के लिए आप अपने एक्सपीरियंस का, अपनी विजडम का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो जो भी आपको एक्सपीरियंसेस और विजडम मिला है अभी तक, जो भी आपने जीवन में सीखा है अपने हालातों से, वहाँ पर उसका यूज़ कीजिए ताकि आप अपनी किसी सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। तभी आपकी कोई चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकती है, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि आपको मैनिफेस्टेशन करने में किस तरह से हेल्प मिल सकती है ना। ये आपकी लाइफ की कोई सा भी एरिया हो सकता है, कोई सी भी सिचुएशन हो सकती है। पढ़ाई से रिलेटेड देख रहे हैं तो जो कुछ भी आपने शुरू कर रखा है उसको कंप्लीट करते रहिए, अपने टाइम टेबल के हिसाब से चलिए, तभी आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है क्रिएटिव का। ये कार्ड कहता है कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है अपने पैसे कमाने के ढंग में। हो सकता है अभी तक आप जॉब करते हो सकता है अब आपको ऑनलाइन कोई बिजनेस करना हो सकता है अब आपको किसी और तरीके से कोई काम करना हो, किसी और तरीके से आपको कोई अप्रोच करनी हो, ये भी आपके लिए पॉसिबल है। और कोई ना कोई ऐसी चीज है आप में से जिन लोगों ने स्पाइल को चुना है जहां पर आपकी क्रिएटिविटी ही रंग लेकर आएगी। ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। तो कोई नया आइडिया निकालिए पैसे कमाने के लिए। आप में से हो सकता है कुछ लोग शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट भी यहाँ पर करते हो या करने की सोच रहे हो। तो मैं ये तो नहीं कह रही कि आप करिए या ना करिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप करना चाहते हैं या आप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसे क्रिएटिव तरीके ढूंढने चाहिए, ऐसे आइडिया ढूंढने चाहिए या अपने आइडियाज़ में कुछ क्रिएटिविटी लानी चाहिए जिससे कि आपको एक स्टेबिलिटी मिल सके। पैसों के फील्ड में आप कुछ ना कुछ शुरू कर सके, अपने कैरियर में आप कोई नई जगह या आप कोई नई सिचुएशन को क्रिएट कर सकें। आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गुड लक को बताता है। अगर आपने देखा होगा लोग अपने घर में अक्सर भागते हुए घोड़ों का पिक्चर लगाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा गुड लक को लेकर आता है। आपके पाइल में ये कार्ड निकला है तो ये आपकी गुड लक की बात करता है। और यहाँ पे ये कार्ड भी ये जो है टॉरस राशि को बताता है। टॉरस जो है बहुत ही फिक्स्ड और ग्राउंडेड साइन है, तो आपकी ग्राउंडिंग एनर्जी की बात करता है। तो कुछ ना कुछ अगर आपको ग्राउंडेड क्रिएट करना है जहाँ पर आप जमीन से जुड़े रहें और बहुत मजबूती से जुड़े रहें, वहाँ पर आपको कोई ना कोई क्रिएटिव आइडिया का यूज़ करना होगा जिससे कि आपका वो मैनिफेस्टेशन हो सके। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है पेट का और ये कार्ड है द टावर का। ये कार्ड आपसे कहता है कि अनकंडीशनल लव अपने अंदर लेकर आइए, सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की जो एनर्जीज हैं उनको लेकर आइए। अगर आप गए हुए पे या बीते हुए पे अगर आप बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं या फिर अगर आपके काम होते होते रुक जाते हैं और आप भी उन्हीं के साथ रुक जाते हैं, तो आप अपनी विशेष से दूर हो जाते हैं, अपनी खुशियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि एक ब्रेक आपको लग जाता है। तो जो पेट होते हैं, पेट्स जो होते हैं बहुत ही अनकंडीशनल एनर्जीज को बताते हैं, है ना। यू लव एंड अंडरस्टैंड एनिमल्स। जो इंसान जानवरों से प्यार करता है या इनकी भाषा समझता है या इनके लिए सद्भाव रखता है, यकीन मानिए उससे ज़्यादा अनकंडीशनल लव इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जानवर जो है कभी भी बोलकर अपनी बात नहीं बता सकता है, आपको उसको समझना पड़ता है, उसके प्यार को, उसके दर्द को, उसके गुस्से को, उसकी तकलीफ को आपको समझना पड़ता है। और यकीन मानिए जब भी आप किसी जानवर के लिए कुछ अच्छा करते हैं वो आपको हमेशा याद रखता है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपको पेन मिलता है तो अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कीजिए और भी ज़्यादा अपने हार्ट को ओपन कीजिए अनकंडीशनल लव के लिए। क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आपके जो प्लान्स हैं एकदम से होते होते रुक जाते हैं या आप सोचते कुछ और हैं, हो कुछ और जाता है। तो अगर आपकी सिचुएशन में कुछ और होने लगता है या होता है तो वहां पर आपको अपने आप को चेक करना होगा कि किस जगह पर अभी आप रुके हुए हैं, किस जगह पर आप कौन सी बात नहीं समझ रहे हैं और किस जगह पर आपको किस तरह के एक्शंस लेने हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है इमेजिन का। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपका मैनिफेस्टेशन मिल जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो आप कैसा महसूस करेंगे, आप क्या सोचेंगे, आप क्या करेंगे, वही आपको सोचना समझना और करना चाहिए। जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का यूज करते हैं, जब आप कोई चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा अपनी
लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में और बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थॉट्स के अंदर रहना पड़ता है। तो अगर आप उस वाइब्रेशंस के साथ में मैच नहीं करते हैं तो यूनिवर्स के पास में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, यूनिवर्स के पास में आपका एड्रेस नहीं होता है, वो आपको आपकी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाता है और फिर आधे अधूरे रास्ते में चीज़ें छूट जाती हैं। तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसी में आपको यहाँ पर हैप्पी होना चाहिए और आपको ये मानना चाहिए कि आपके लिए वो खुशियाँ ऑलरेडी हो गई हैं। आपको वो सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस, मेंटल इमोशनल हैप्पीनेस मिल रही है और वो ग्रोथ मिल रही है आपके ही कामों के द्वारा, आपके हार्ड वर्क के द्वारा। यानी कि आपके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंसेस हैं जिससे कि आप इन सारी चीज़ों को रिसीव कर सकते हैं और रिसीव करने के लिए आप डिजर्व करते हैं। ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे, जब आप लोगों के साथ मिलकर रहेंगे और अपना काम करेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, तो आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं क्योंकि ये होती ही हैं। जब आपकी एनर्जीज अलाइनमेंट के अंदर होती हैं तो सब चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाती हैं। यहाँ पर आपके लिए ये जो दोनों कार्ड हैं, ये कार्ड कहते हैं कि जो भी कुछ आप मांग रहे हैं ये बहुत ही जल्दी हैप्पी वे में आपके लिए होने वाला है। किसी न किसी नई जगह, नई यात्रा पर आप निकलने वाले हैं, लेकिन क्या उसके लिए आप तैयार हैं? आपकी तैयारी पूरी है? अगर है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो देखिए कि आप अपने जीवन में क्या क्या नया और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फ्रीडम का। अगेन फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। जो कुछ भी आपने स्टार्ट किया है उसमें अभी आप स्टक हैं। कुछ लोग पास्ट की एनर्जीज में स्टक हैं और अपनी विजडम को अभी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे हैं। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि पुरानी चीज़ों, पुरानी बातों और बंधनों से अपने आप को बाहर निकालिए और उसमें कुछ ऐसा नया ऐड कीजिए जिससे कि आपके सपने भी पूरे हों और किसी का दिल भी ना दुखे। तो यहाँ पर आपको पेट्स के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप किसी के साथ में कोई कनेक्शन महसूस करते हैं तो, और अगर नहीं है आपके पास, अगर है तो उसके साथ थोड़ा टाइम बिताइए, नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कोई ला भी सकते हैं अगर आप उसकी देखभाल कर सकते हैं तो। सोलमेट का यहाँ पर मैसेज है, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग हो सकता है कि किसी सोलमेट जर्नी की बात सोचते हो या फिर अपनी लाइफ में किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो बिल्कुल अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आभारी हो जाइए ऐसे रिलेशन के लिए जो कि एक सोलमेट का रिलेशनशिप है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार देता है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। लेकिन पहले आपको उन लोगों की एनर्जी से बाहर निकलना होगा, उनके वेब से बाहर निकलना होगा जहाँ पर अभी आप स्ट्रक हैं। तो अगर आप किसी ऐसी जगह स्ट्रक हैं जहाँ पर आपको लगता है कि चलो हो गया जो सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब नहीं है चीज़ें, नहीं है तो उनको अब लेट गो कीजिए और अपने लिए, अपने सोलमेट की एनर्जी से मैच करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा फ्री कीजिए। ओके, यहाँ पे कार्ड है ट्रूथ और इंटीग्रिटी का। अब ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड कहता है कि आने वाले वक्त के लिए जरूरी है कि आप जो कह रहे हैं, जो एक्शंस ले रहे हैं वो बहुत ही मैच करने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सच क्या है। अगेन आपको कोई ना कोई रियलिटी चेक करनी है अपने मैनिफेस्टेशन के पूरा होने से पहले, क्योंकि अगर आप किसी ऐसी जगह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जहां पर ट्रुथ और इंटीग्रिटी नहीं है, यानी कि आपके मन में कुछ और चल रहा है लेकिन आप कह कुछ रहे हैं, आपका मन जानता है कि चीज़ें ठीक नहीं है लेकिन फिर भी आप उसमें ज़बरदस्ती सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने आप को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं, अपने आप को हील नहीं कर रहे हैं और उसी में आप फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सच को भी देखने की ज़रूरत है। आपके मैनिफेस्टेशन में आपका कोई ऐसा सच है जो जिसने आपको अटका रखा है। फ्रेंडशिप का यहाँ पर मैसेज है और सोलमेट का भी है। आपके फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, नहीं है तो ये फ्रेंड्स का ट्राइब या सोल ट्राइब आपको मिल सकता है। ये सोलमेट आपके लिए आपका सोल ट्राइब भी हो सकता है जो कि मैनिफेस्ट हो सकता है आने वाले समय में, जिससे कि आपको हेल्प मिले, जिससे कि आपको ग्रोथ मिले। इंटेंशन का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। आपकी इंटेंशन क्या है इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। वैसे बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपने लिए प्यार भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम भी कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कह लीजिए या फिर आप सोल ट्राइब कह लीजिए, वो भी कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में आप चाहते थे उसमें बढ़ने के लिए आप एक नई जर्नी की शुरुआत भी कर रहे हैं। तो होप कि ये मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में अपनी जो डिजायर्स हैं उनको मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं या उसमें डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। आपने कार्ड चुना है यू आर गिफ्टेड का, तो एक बार पहले कार्ड ले लेते हैं आपके, फिर देखते हैं कि आपकी एनर्जीज यहाँ पे किस तरह की रहने वाली है। देखते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपको क्या गाइड कर रही है, क्या आपको यहाँ पे मैसेज दे रही है। तो ऑप्शन 3 की स्पिरिचुअल टीम उनको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती है, क्या मैसेज देना चाहती है उनके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। जस्ट बी योरसेल्फ का यहाँ पर मैसेज है। तो ऑप्शन 3 की स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर उनको क्या गाइड कर रही है, क्या बता रही है उनके मैनिफेस्टेशन के लिए। तो
आपके लिए यहाँ पे कार्ड है बिलीव इन योर सेल्फ का, जस्ट बी योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 की स्पिरिचुअल टीम उनको क्या गाइड करना चाहती है उनके मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके लिए कार्ड है इट्स ओके टू बी डिफरेंट का। तो अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो उसका आप चुन सकते हैं या देख सकते हैं। लव का यहाँ पर मैसेज है द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। तो यहाँ पर तो एक बार टैरो कार्ड ले लेते हैं आपके, उसके बाद देखते हैं कि आप लोगों की जो एनर्जीज हैं यहाँ पे किस तरह की हैं। द हैंगमैन का कार्ड है आपके लिए, पहला ही कार्ड द हैंगमैन का आया है। तो ऑप्शन 3 की स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर उनको क्या गाइड करना चाहती है, उनकी मैनिफेस्टेशन में किस तरह से उनकी मदद कर सकती है। दूसरा कार्ड है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का। तो ऑप्शन 3 की स्पिरिचुअल टीम उनको यहाँ पे क्या गाइड करना चाहती है, उनकी मैनिफेस्टेशन में किस तरह से मदद कर रही है। ओके द डेविल का, ओके। तो ऑप्शन 3 की टीम यहाँ पर उनको, ओके द मैजिशियन का कार्ड है। तो ऑप्शन 3 की टीम उनको यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रही है, उनकी क्या मदद कर रही है उनकी मैनिफेस्टेशन के लिए। ओके आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ व्हील्स का। बॉटम ऑफ द डेक का है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का। तो देखते हैं कि एनर्जीज यहाँ पर आपकी किस तरह की रहने वाली हैं। ओके तो यहाँ पर थोड़े कैमरे के अंदर अलग तरीके से दिखाई देते हैं और सामने से थोड़ा अलग दिखाई देते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा ठीक करना पड़ता है। यू आर गिफ्टेड का मैसेज है यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड। तो ये विश्वास आपको खुद पे होना चाहिए। अगर आपको ये विश्वास खुद पे नहीं है तो इस विश्वास को वापस लेकर आइए। आपको शायद लोग कहते हैं कि आप अलग तरीके के इंसान हैं या अलग तरीके से चीज़ों को करते हैं या आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो जो अलग है वो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर तो जो एक अलग होने की खूबसूरती होती है वो कैसे होगा। अगर आप इतने सारे टैरो कार्ड रीडर्स की रीडिंग्स देखते होंगे तो सब में कोई ना कोई एक अलग बात जरूर होगी, सबका अपना एक अलग विजडम होगा, सबका अपना एक क्राफ्ट होगा, सबका चीज़ों को करने का तरीका अलग होगा, बोलने का तरीका अलग होगा, कार्ड्स को लगाने का तरीका अलग होगा। तो सब अपने लिए सबकी जो एनर्जीज हैं वो डिफरेंट है और सभी खूबसूरत हैं। जो भी डिफरेंट है वो खूबसूरत है और आप भी डिफरेंट हैं, इसलिए आप भी खूबसूरत है। तो अगर किसी ने आपको ये कहा है कि आप डिफरेंट हैं तो उसको बाहर की तरह लेने के बजाय ये मानिए कि आप गिफ्टेड हैं, आप इंटेलिजेंट हैं और आप टैलेंटेड हैं और आप जीवन को या सिचुएशंस को या हालातों को या बातों को किसी और नजरिए से देखने की क्षमता भी रखते हैं। और जो लोग अलग तरीके से काम करने की क्षमता रखते हैं वही लोग दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। तो यहाँ पर अपने मन से आपको कुछ बोझ उतारने की जरूरत है। ये कार्ड आपको कहता है कि आप अपने गिफ्ट्स को अच्छे से लीजिए, अच्छे से उनको देखिए और उनको यूज कीजिए, उनको एक्सप्लोर कीजिए, तभी आपकी लाइफ में कोई ना कोई डिफरेंस जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है लव फ्रॉम योर पेरेंट्स का। ये कार्ड कहता है नो मैटर व्हाट योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। ये बात मैं हमेशा ही कहती हूँ और हमेशा ही कहूँगी, माँ बाप से बढ़कर आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। तो जिन माँ बाप को आप चुनकर आते हैं अपनी सोल प्लानिंग में, चाहे उनसे आपको प्यार मिला है या नहीं मिला, आपको अपने माँ बाप से प्यार मिले या ना मिले, लेकिन आपको एक्सपीरियंसेस जरूर मिलते हैं। संस्कार तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको उनसे जो सबक होते हैं ना वो सीखने को बहुत मिलते हैं। आपकी कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन कंप्लीट होते हैं जब आप उस परिवार में पैदा होते हैं जो कि आप चुनकर आए होते हैं, उस माँ के द्वारा इस दुनिया में आते हैं जिसको आप चुनकर खुद आते हैं। तो कोई भी सिचुएशन हो आपके लिए लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस की बातें होती हैं उसमें। तो इसलिए अगर कभी आपके माता पिता ने आपसे कुछ कह दिया है तो उसका दिल पे कभी आप बुरा नहीं मानिएगा। अगर आपके साथ वो नहीं है तो भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है यहाँ पर आप अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं है आप उनके लिए भी शायद बहुत कुछ करना चाहते हैं। आप उनको ये साबित करना चाहते हैं कि आप भी कुछ हैं या आपने भी कोई मकाम हासिल किया है, यानी कि आप एक नालायक बच्चे नहीं हैं, आप एक लायक बच्चे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इस बात को बहुत बार सुना हो कि तुम इस लायक नहीं हो या तुम उस लायक नहीं हो, तुम ऐसा नहीं करते, तुम वैसा नहीं करते। कुछ लोगों का जो बचपन है वो भी हो सकता है बहुत अच्छा ना रहा हो, और मुझे ये बात कभी भी कहनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो बचपन में प्यार मिलना चाहिए वो हर बच्चा डिजर्व करता है, और जिसको नहीं मिलता है उसको बहुत पेनफुल सिचुएशन से जाना पड़ता है। पेनफुल सिचुएशन उसकी लाइफ में होती है जब उसको वो चीज़ें नहीं मिलती, उसको वो प्यार नहीं मिलता जो कि हर बच्चा डिजर्व करता है। तो आप में से डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बचपन तो यहाँ पे अच्छा नहीं रहा है, या फिर बचपन में जो उनको मिलना चाहिए था वो उनको नहीं मिला है, और आप शायद अब उस जगह उस मकाम पे आ गए हैं या उस सिचुएशन में आप आ गए हैं जहाँ पर आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जो कि आपने अपने बचपन से सीखी हैं, लेकिन वो आपके लिए टॉक्सिक हैं।
वो आपके लिए रियल नहीं है। और अगर आपने कुछ अच्छा सीखा है अपने माता पिता से, अपने परिवार से, तो डेफिनेटली यहाँ पर उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि कुछ टॉक्सिक आपने ले लिया है, जो कि हो जाता है और होता ही है, जब एक डिस्फंक्शनल फैमिली होती है तो बहुत कुछ टॉक्सिक भी आप अपने परिवार से लेते हैं। तो अगर कुछ टॉक्सिक आपने ले लिया है तो उसको मेंटेन करने की बजाय आपको अपने रियल सेल्फ के साथ में जुड़ने की ज़रूरत है। अपनी रियलिटीज़ को यहाँ पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपके पायल की मैं थीम कहूँ ना, हर पायल की एक थीम बन जाती है, तो आपके पायल की जो थीम है ना यहाँ पे, वो आपके परिवार और आपके व्यक्तित्व के ऊपर आती है। हालांकि हम रीडिंग कर रहे हैं कि आप किस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं या उसमें आपको क्या डिवाइन हेल्प कर सकता है। यहाँ पर खुद से जुड़ना आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने आप से। अगर कोई टेम्पटेशन या फिर कोई बातें आपको दुनिया से अलग करती हैं या फिर आपको किसी ऐसी जगह घुमा के ले जाती हैं जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है, ये टेम्पटेशन कैसा भी हो सकता है। हेल्दी बाउंड्रीज होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, सब चीज़ों में टाइम दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आपको अपने लिए कुछ काम करना है, आपको किसी रिश्ते से बाहर निकलना है, जो टॉक्सिक रिलेशन है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको टॉक्सिक एनर्जी देती हैं, क्या आप उससे बाहर निकल रहे हैं। वो आपके लिए कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है, जॉब हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई थॉट पैटर्न हो सकता है। तो जस्ट बी योर सेल्फ। आपको अपने रियल सेल्फ के साथ यहाँ पे जुड़ने की जरूरत है। यू आर अ ग्रेट पर्सन, एंजॉय बीइंग योर सेल्फ। यानी कि आप एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए किसी टेम्पटेशन में नहीं फंसिए, किन्हीं ऐसी बातों में नहीं उलझिए जो कि आपको सपने तो बहुत बड़े दिखाती हैं लेकिन उसमें रियलिटी कुछ नहीं होती। अगर आप एक ही समय में बहुत कुछ पाना चाहते हैं तो उसके अंदर वो चीज़ें फिर आपको मिल नहीं पाती हैं, क्योंकि उसमें कुछ रियल नहीं होता है और फिर आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ही रह जाते हैं और आपके हाथ भी कुछ भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर आपके अंदर वो अच्छी बातें हैं, वो टैलेंट है जिसको आप उभार सकते हैं, जिसको आप अपनी इंटेलिजेंस से रिप्लेस कर सकते हैं इस डेविल की एनर्जीज को। तो अगर डेविल की एनर्जीज आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होती हैं या फिर आपको रोक देती हैं किन्हीं अच्छे कामों को करने से, मैनिफेस्टेशन करने से, हेल्दी बनने से, तो फिर वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपको किसी न किसी जगह से कुछ ब्रेक करने की ज़रूरत है। और आप में से कुछ लोग कुछ ऐसी बातों, ऐसी सिचुएशन से बंधे हुए मुझे नजर आ रहे हैं जहां से आपको बाहर निकलने की बहुत 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 ही सख्त जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशन में आपकी ही कोई ऐसी बात है जो जिसने रोड़ा अटका रखा है। चाहे वो आपके लिए कोई सा भी आपका नेचर हो सकता है, आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, आपका गुस्सा हो सकता है, आपकी एंजाइटी हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि आपके अंदर हैप्पी और हेल्दी एनर्जीज को क्रिएट नहीं होने देती। हर इंसान के लिए ये डिफरेंट रहेगा, इसलिए अपने विजडम का भी यूज कीजिएगा कि आपकी सिचुएशन में कौन सी ऐसी चीजें जो कि आपको टेम्पटेड करती हैं, आपको आकर्षित करती हैं या फिर अपने साथ बांधे रखती हैं। अगर आप उस पर गौर कर लेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है, ये कार्ड है बिलीव इन योर सेल्फ का। सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल। इसके नीचे है द मैजिशियन का कार्ड। आपको अपने जादू पे यकीन होना चाहिए। आपको अगर बाहर के लोग या बाहर की सिचुएशन कुछ चमकदार, आपको ना जो चमकती हुई चीजें हैं उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। हर चीज चमकने वाली सोना होगी, आपके केस में ऐसा नहीं होगा। वैसे भी नहीं होती है, लेकिन आपके केस में तो ये वाकई में नहीं होगा। हर चीज या हर इंसान जो आपको बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है वो अच्छा ही होगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए आप खुद के साथ में क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में आप उठ बैठ रहे हैं, किन लोगों के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किन लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, किस तरह की कंपनी है आपकी, ये आपका फोकस होना चाहिए, इसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुद बहुत कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं अगर आप बाहर की तरफ अपने ध्यान को ना लेके जाएं। तो अपने आप पर बिलीव करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई आपको बड़ा काम करना है, आपको कुछ ना कुछ अचीव करना है, इसलिए आपको ये मैजिक भी क्रिएट करना है। अपने कर्मास के द्वारा आपको कोई मैजिक क्रिएट करना है, लेकिन वो तभी होगा, अगेन मैनिफेस्टेशन की बात है, जब आपको अपने आप पर यकीन होगा, जब आप अपनी एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होंगे। अभी तो आप डेविल की एनर्जीज के अंदर यहाँ पर ट्रैप हैं। आप यहाँ पर किसी न किसी बोझ के तले मुझे दबे हुए नजर आ रहे हैं। किसी न कोई गिल्ट हो सकता है, कोई ऐसे सेल्फ आपके लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, कोई आपकी ऐसी सोच हो सकती है जो कहती है आपसे कि आप ऐसा नहीं कर सकते या फिर आपके लिए ये लिमिटेड है। आप में से कुछ लोग तो इससे बाहर निकल आए हैं और कुछ लोग इससे डेफिनेटली आने वाले समय में बाहर निकलेंगे, अगर वो अपने रियल सेल्फ के ऊपर या अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीजें उनके लिए अच्छी हैं और कौन सी चीजें उनके लिए बेहतर साबित नहीं हो रही। आपके लिए ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आपके हाथ में ही है ये, और सब कुछ आपके हाथ में है कि एक्चुअली आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं। ये बात मैं आपसे क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके 5 कार्ड में से 3 कार्ड जो है मेजर अरकाना के हैं।
मेजर अरकाना आपकी लाइफ में होने वाली बड़ी घटनाओं की बात करते हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड कोर्ट कार्ड है, यानी कि ये भी बड़ा कार्ड है, ये छोटा कार्ड नहीं है। और यहाँ पे 3 ऑफ वींस का कार्ड भी कहता है कि अपने कामों को आप दुनिया को दिखाइए, अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यताओं को दिखाइए। अगर उसमें कुछ अलग भी है तो उसको भी दिखाइए, क्योंकि आप में दुनिया को कुछ ना कुछ दिखाकर देने की क्षमता है। आप अपने कामों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आप डिफरेंट हैं तो वो आपके लिए अच्छा है, अगर आपके पास कोई स्पेशल गिफ्ट है तो वो आपके लिए अच्छा है। तो हर इंसान का जो एरिया है ना वो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन सब एक ही डिवाइन की एनर्जी से ही मैसेजेस लेते हैं, वहीं से चैनलाइज करते हैं, सोर्स सबका एक ही है। तो यहाँ पर आपको भी ये देखना है कि आपके पास भी जो टैलेंट है, जो गिफ्ट हैं, वो दुनिया में आपको उस सोर्स ने ही दिए हैं, इसलिए कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई चीज आपको टेम्पटेशन में डालती है या फिर आपके रियल सेल्फ से आपको अलग करती है, तो वो चीज आपको देखने की जरूरत है। अपने मैजिक पर आपको एक्चुअली ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी योग्यताओं को निखारने के लिए कोई काम करना है या कुछ सीखना है, तो वो भी आपको जरूर करना चाहिए। अगर किसी एक्सपर्ट से आपको कोई एडवाइस लेनी है, कोई आप गुरु को ढूंढ रहे हैं, किसी मास्टर को ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर उसको ढूंढकर भी आप अपनी कलाओं को निखार सकते हैं। चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर कोई ऐसा काम आप करना चाहते हैं जिसमें कोई ना कोई ज्ञान लगता हो या फिर आपको कोई ना कोई ज्ञान की जरूरत हो। जो कुछ भी है वहां पर आप फियर की एनर्जी से, एग्रेशन की एनर्जी से या गुस्सा होकर कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते। अगर आप गुस्से से कुछ भी क्रिएट करेंगे, याद रखिएगा, एग्रेशन में, एंजाइटी में, अगर गुस्से में आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होता और ना ही होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको नए नए एक्सपीरियंसेस लेने हैं, नए नए काम करने हैं। और ये कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का, न्यू एनर्जीज की बात करता है। और यहाँ पर भी, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है, ये कार्ड है लव का। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज लव। आपको खुद भी बहुत सारे प्यार की जरूरत है और आप दुनिया में प्यार बांटने के लिए ही आए हैं। तो लव की एनर्जी में आपको ट्रांसफॉर्म होना है, डेविल की एनर्जी में नहीं रहना है। तो कौन सी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो डेविल बनी हुई हैं आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर और उसने उनको रोक रखा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपसे यही कहता है कि अगर कुछ सीखना है तो सीखिए। और ये कार्ड भी यही कहता है कि कुछ सीखना है तो जरूर सीखिए और खुद पे ट्रस्ट कीजिए, अपने रियल सेल्फ के साथ जुड़िए ताकि आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर पाएं। अगर आप किसी भी चीज को अलग तरीके से करते हैं तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि वो आपकी काबिलियत है, वो आपकी योग्यता है, वो आपका तरीका है। तो हर इंसान का तरीका अगर एक जैसा होगा तो फिर कैसे चलेगा, है ना? भीड़ में भी तो कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए ना। ब्लेसिंग्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। हो सकता है जिस सिचुएशन में अभी आप हो, उस सिचुएशन में आप ब्लेसिंग्स नहीं देख पा रहे हो, आप खुशियां नहीं देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आपकी जिस भी सिचुएशन में आप हैं उसमें आप बहुत कुछ ऑलरेडी सीख रहे हैं और वहां से सीखकर आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आपकी जो भी सिचुएशन है वो आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह ही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जिस भी घर में आप पैदा हुए हैं वहां पर आपने कुछ संस्कार लिए हैं, कुछ अनुभव लिए हैं और आपकी जर्नी के लिए जरूरी थे। चाहे उसमें आपको माँ बाप का प्यार मिला हो या ना मिला हो, भाई बहनों का साथ मिला हो या ना मिला हो, किसी ने आपको अपना समझा हो या ना समझा हो, लेकिन वहां पर डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस तो मिले ही है। डिवाइन गाइडेंस का यहाँ पर मैसेज है, आपको डिवाइन वैसे गाइड कर रहा है, ऑलरेडी पहले से ही कर रहा है। और इस कार्ड के आने से ये बताता है कि आपको वो करता रहेगा, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपसे कनेक्ट रहने की कोशिश करती है या फिर आपको बार बार कोई इंट्यूशन देने की कोशिश करती है। हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आप मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करते हो। मेडिटेशन, देखिए, हर इंसान जो मेडिटेशन करता है जरूरी नहीं कि वो अपने आप पे काम भी कर रहा हो या फिर आपका काम भी हो रहा हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे जिसको आपको यहाँ छोड़ने की जरूरत है। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपके लर्निंग लेसन कंप्लीट होते हैं और यहाँ पर ये कार्ड जो है इस बात की मोहर है। आपके मैनिफेस्टेशन में जो भी आपकी जर्नी रही है पास्ट से, उसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ डेफिनेटली हुई है और आपने बहुत कुछ सीखा है और आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर आपको बहुत कुछ सिखा रही है। आपने समय समय पर कोई ना कोई ऐसे काम किए हैं जिन्होंने जीवन में आपको भटकाया जरूर है, लेकिन फिर आप अपने रियल सेल्फ में वापस आ गए और आपने मास्टरी की है अपने इमोशंस के ऊपर। नहीं की है तो आने वाले समय में आप जरूर कर लेंगे, जिन लोगों ने भी नहीं की है। और यहाँ पर आप अपना मैजिक खुद क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे, जो को आप नए तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं खुद भी ये एहसास हो रहा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंट है जो कि आप दुनिया को दे सकते हैं। सिर्फ फोकस की जरूरत है आपको अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए। जितना ज्यादा आप फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। आंसर्ड प्रेयर का यहाँ पर मैसेज है, आपकी प्रेयर्स के आंसर मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपके हिसाब से नहीं मिल रहे हो, लेकिन वो मिल जरूर रहे हैं। इसलिए अपनी जिस सिचुएशन में भी आप हैं उसमें अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लेसिंग्स की तरह ही लीजिए, डिवाइन गाइडेंस को लीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ देखिए और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में एक फोकस बनाकर जरूर रखिए।
तो होप कि मैसेजेस आपके काम में आए, आपकी मदद करें, आपका मैनिफेस्टेशन ईश्वर करे जरूर पूरा हो, जो भी आपके लिए सबसे बेहतर हो वो आपके लिए हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।